लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये चार टर्म्स यहाँ पर ये पता होना चाहिए क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और इक्वेशंस क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स हमारे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जैसे 2, 3, √2 और √5। और अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि टर्म ए बी सी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनकी वैल्यू हम फिक्स्ड सपोज करते हैं और ये चेंज नहीं हो सकती फॉर एनी गिवन डाटा। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल जो वर्ड है वो एक वर्ड से बना है जो है वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज होते रहना। तो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, ये डिपेंड करती है दिए हुए डाटा पर। तो गिवन डाटा के बेस पर वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स को नॉर्मली हम एक्स, वाई, जेड, टी और अल्फाबेटिकल लेटर्स से हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं वो नंबर्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो। जैसे ये बोले 2x, 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, मतलब 2x से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो 2 जो होगा यहाँ पर वो x का कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही -3y, तो y का कोफिशिएंट -3 होगा। -4z, तो z का कोफिशिएंट -4 होगा। इनके सिंबल भी कोफिशिएंट होते हैं, साइन भी हमारा कोफिशिएंट में काउंट होता है। वेरिएबल z ही है लेकिन इसका जो कोफिशिएंट होगा वो -4 होगा। इसका मतलब है कि z में -4 की मल्टीप्लाई है, तो z का कोफिशिएंट हुआ -4। इक्वेशंस क्या होता है? इक्वेशंस कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स का। कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन में इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर कुछ डाटा दिया होता है और ये दोनों साइड्स इक्विवेलेंट होती है, इसलिए ये जो फॉर्म कहलाती है ये इक्वेशंस कहलाती है। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर x, y और z, ऐसे कोई भी वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, एक्सपोनेंट इनकी 1 होती है। तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है। जैसे हम बोले 2x = 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू है एंड राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू है, और यहाँ पे कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें कुछ मिला है और इस फॉर्म को हम बोलते हैं इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है इसमें जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो 1 होती है। यहाँ पे देखें हम तो x की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x ही है, कोई और वेरिएबल नहीं है, जैसे y, z एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा। ऐसे ही बात करें 2x + 4y = 10, तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास 2 वेरिएबल्स है 1 एंड 2, x एंड y, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो ये इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई लेकिन 2 वेरिएबल्स में, तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर हमें एक वेरिएबल दिया है, 1 वेरिएबल दिया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए 1 इक्वेशन गिवन होगी। अगर हमें 2 वेरिएबल्स दिए हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस दी होंगी। अगर हमें 3 वेरिएबल्स दिए हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस दी होंगी, एंड सो ऑन। मतलब जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमारे पास इक्वेशंस होंगी, तभी हम दिए हुए वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि लीनियर इक्वेशंस को हम 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, जैसे हम बोले y की वैल्यू हम x के टर्म में फाइंड कर लेंगे किसी भी एक इक्वेशन से। हमें दो इक्वेशन गिवन होंगी, हमें मान लो दो इक्वेशंस गिवन होंगी, और हम किसी एक इक्वेशन में से y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करके उसे नेक्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल में वो कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए। अब हमें x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, से हमें x y z और 5 मान लेते हैं, हमें x की कोई वैल्यू मिल जाएगी। देन वी हैव द वैल्यू फॉर x, वी विल हैव द वैल्यू फॉर x। उसके बाद हम इसको किसी भी इन दी हुई दो इक्वेशंस में से किसी में भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू 1, 5, 2 कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। तो ऐसे करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इस मेथड को, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम एक एग्जांपल की हेल्प से और बेटर समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 8, 2x माइनस वाई इक्वल्स 1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से y और x दोनों में से किसी की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें मिलेगा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले 4 हम लिख लेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स 8, हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स 8। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए अगर जिस भी इक्वेशन की बात करें सबसे पहले उस इक्वेशन को लिख लें। देन हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें x को लेफ्ट हैंड साइड से एलिमिनेट करना है। उसके लिए हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे x को, तो हमें मिलेगा y इक्वल्स 8 माइनस x। तो ये हमें y की वैल्यू मिली x के रिस्पेक्ट में, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। उसके बाद ये इक्वेशन हमने कौन सी, ये जो y की वैल्यू है हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, और हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड। वी विल गेट इक्वेशन नंबर 2 की बात हो रही है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स 1। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स 1। यहाँ पर हम y की जगह पर ये x के रिस्पेक्ट की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3, y की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 8 माइनस x, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 8 माइनस x इक्वल्स 1। नाउ वी विल सॉल्व फॉर दिस x। अब हम देखें तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर x की पावर 1 है एंड यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स बन गई। अब इसके लिए हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये होगा 2x माइनस 3 टाइम्स 8 24 माइनस माइनस प्लस प्लस 3x equals 1. Then we will get x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये x वाले टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे एंड कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3x इक्वल्स 1। माइनस 4 को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारा वो प्लस का 24 हो जाएगा। उसके बाद 2x प्लस 3x we will get it 5x equals 25। बोथ साइड 5 से डिवाइड करेंगे
तो हमें मिलेगा x की वैल्यू 5, x की वैल्यू हमें 5 मिली, तो ये हमारी x की वैल्यू होगी 5। अब ये जो हमें x की वैल्यू 5 मिली है, हम इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सिंपलेस्ट इक्वेशन है, तो हमारी हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। x प्लस वाई इक्वल्स 8, तो x की जगह पर हम y, इसकी वैल्यू हमने जो फाइंड करी थी 5, उसको पुट करेंगे। 5 प्लस वाई इक्वल्स 8। इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड, ये पॉजिटिव 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा y इक्वल्स 8 माइनस 5। तो हमें y की वैल्यू जो मिली y इक्वल्स 3। so these are the value for these three equations for x and y। x की वैल्यू हमें 5 एंड y की वैल्यू 3 ऑब्टेन हुई इन दो इक्वेशन से। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स 13, 7x माइनस 2y इक्वल्स 20। नाउ हम किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे या फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे सिंपलेस्ट अगर हम करें तो x की वैल्यू, पिछले इक्वेशन में हमने y की वैल्यू फाइंड करी थी, अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो दैट हम और सही से समझ सकें इसको। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से 2x माइनस 3y इक्वल्स 13, हम माइनस 3y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2x इक्वल्स 13 माइनस y राइट हैंड साइड पर जाकर प्लस 3y हो जाएगा। देन we have to find this value for x, but we have the value for 2x, then we will divide both side by 2, we will get x equals 13 plus 3y over 2। तो ये हमें वैल्यू मिली है x के लिए, हमने ये वैल्यू फाइंड करी इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 की बात हुई है, तो उसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं। 7x माइनस 2y इक्वल्स 20, एंड हम x की जगह पर ये दी हुई y की वैल्यू, x की वैल्यू y के टर्म्स में पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 7 मल्टीप्लाई 13 प्लस 3y ओवर 2 माइनस 2y equals 20। okay, then we will solve for this for y। now अब हम देखें कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई है, और यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ पर भी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई है y के टर्म्स में। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 टाइम्स 13 प्लस 7 टाइम्स 3 21y over 2 minus 2y equals 20। okay, then we will further solve it taking LCM both of these values। 91 plus 21y minus 4y over 2 equals 20। we will get, after cross multiplication, let's say 20 over 1, we will get 91 plus 21y minus 4y equals 20 times 2 40, 21y minus 4y, we will get minus 17y। positive 17y actually। then
40 minus 91, we will get 17, y equals 51. And this is negative 51. Then we will divide both sides by 17. We will get y equals negative 3. So this is the value for y, negative 3. Further, we will solve for x. We will put this value of y in this relation so that we can get value of x. X equals 13 plus 3 times negative 3 over 2. We will get x equals 13 minus 9 over 2. So we will get x equals 2. This is the value of x. So we have get y equals negative 3 and x equals 2 for these given two equations. So this is for the session.